हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं भानु प्रकाश इंटरनेट रोजगार चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज आप लोग को हम लोग पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2 किसका, टाइम एंड वर्क का। वीडियो को स्किप मत करना, आगे देखना, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे पार्ट सेकंड की तरफ। तो पार्ट सेकंड हमारा क्या कहने वाला है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, राघव एक काम को 15 दिन में करता है, सुरेश उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि सुरेश अकेले 10 दिन काम करे तो राघव शेष काम कितने समय में करेगा। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि हम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो राघव है आपका, काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। राघव आपके काम को 15 दिन में कर लेता है, ये 15 दिन आपका दिया हुआ है। सुरेश उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। यदि सुरेश अकेले 10 दिन काम करके काम छोड़ दे तो राघव शेष काम कितने समय में पूरा करेगा। मतलब कहने का है, यदि राघव 15 दिन, सुरेश 30 दिन लेता है, सुरेश क्या करता है 10 दिन ही काम करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे यहाँ से, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन इसका क्या निकल के आएगा, ये आपका राघव लेता है 15 दिन और सुरेश लेता है कितना दिन, 30 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 एकन्नम 30, 15 दूना 30। जो समय लगता है 15 दिन लगता है, लेकिन राघव की कार्य क्षमता क्या निकल के आई यहाँ से, 2 दिन निकल दो काम निकल के आया प्रतिदिन, तभी 15 दिन में 30 काम करेगा। सुरेश की कार्य क्षमता 1 काम प्रतिदिन निकल के आया। सुरेश काम कितने दिन करता है फिर छोड़ता है, 10 दिन करता है। ठीक, यदि सुरेश अकेले, क्योंकि यहाँ अकेले दिया गया तो अकेले को ही काम कराएंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, बातों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि समझने से ही आपको चीजें समझ में आएंगी। सुरेश अकेले 10 दिन काम करे तो राघव शेष काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों ये बोला जा रहा है, सुरेश अकेले क्या कर रहा है, सुरेश अकेले कर रहा है 10 दिन काम। मेरी बात समझ रहे हैं आप दोस्तों? हाँ समझ रहे हैं। तो 10 दिन काम किया तो कितना काम, अगर 10 दिन एक काम करता 10 दिन में, 10 गुणे 1 बराबर 10 काम। कुल काम कितने थे, 30। 30 से अगर 10 काम चले गए, काम कितने बचे शेष, 20। पूछ रहा है शेष काम को कितने समय में कौन करेगा, राघव। राघव एक समय में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 20 काम करने में लगने वाला समय 20/2 बराबर 10 दिन। 10 दिन। ये आपका दोस्तों यहाँ से उत्तर निकल के आया ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से आपका ये वाला उत्तर हो जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो इसी तरह का होगा, आप उसको भी करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल आया, मोहित 50 दिन में क्यारी बनाता है और शुभम 40 दिन में उसी क्यारी को बनाता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 15 दिन बाद मोहित ने काम छोड़ दिया, तो शुभम शेष क्यारी कितने समय में बनाएगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास में इसका सोल्यूशन निकालेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे। मोहित करता है काम कितने दिन में, 50 दिन में। शुभम करता है काम कितने दिन में, 40 दिन में। दोस्तों यहाँ मोहित को हमने M मान लिया, शुभम को S मान लिया, क्योंकि आपका वर्ड का पहला अक्षर होता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया, 50 40 कितना एलसीएम हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी कितना 200 एलसीएम हो जाएगा। 50 चौको 200, 40 बनते 200। अब बात कार्य क्षमता की अगर आती है तो मोहित की कार्य क्षमता कितनी है, 4 काम पर डे। शुभम की कार्य क्षमता कितनी है, 5 काम पर डे। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, 15 दिन बाद मोहित ने काम छोड़ दिया। अगर ये दोनों मिलकर पर डे काम करते हैं तो 5 4 कितना काम करेंगे, मोहित प्लस शुभम मिलकर पर डे करेंगे 9 काम। 9 काम पर डे करेंगे, 15 दिन में कितना काम करेंगे, 15 गुणे 9 करेंगे, 15 9 135 काम करेंगे। 200 आपका पहले था, 135 बाद में काम हो गया 200 काम में से, तो शेष कितना बचेगा, घटाया तो 65 काम में शेष बच रहा है। 65 काम को कौन छोड़ रहा है, काम मोहित छोड़ के चला जा रहा है। मोहित छोड़ के चला जा रहा है तो बारी किसकी आएगी, शुभम की। शेष काम करने की बारी किसकी है, शुभम की। शुभम शेष काम कितने समय में करेगा, शुभम एक समय में कितना काम करता है, 5 काम करता है। 65 काम शेष बच रहा है, 65 काम को 5 से भाग लगाया 13 दिन में शुभम पूरा काम करेगा। 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हो सकता है आपको यहाँ भी सवाल समझ में आया होगा, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। मोहित 50 दिन में एक क्यारी बनाता है और शुभम 40 दिन में उसी क्यारी को बनाता है। मोहित दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 15 दिन बाद मोहित ने काम छोड़ दिया। शुभम शेष क्यारी कितने समय में बनाएगा। दोस्तों बस इतना समझना है आपको।
मोहित 50 दिन, शुभम 40 दिन, दोनों का एलसीएम 200। पर डे की बात आई तो 50 चौको 200, यानी मोहित का कार्य क्षमता कितना है 40, 4 काम पर डे। शुभम की कार्य क्षमता कितनी 5 काम पर डे। उसका मोहित शुभम दोनों मिलकर पर डे करते हैं 5 4 9 काम। 15 दिन में कितना करेंगे 135 काम करेंगे। 200 से 135 घटाया बचा कितना 65 काम। 65 को क्या किया, अब शेष काम कौन करेगा, शुभम की बारी। शुभम पर डे काम कितना करता है 5 पर डे, अगर 5 काम करता है 65 काम करने में 65 बटे 5 बराबर 13 दिन का समय लगाएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ तक भी चीजें समझ में आई होंगी। आई होप आप लोगों को चीजें अगर समझ में आई हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने भाई बहन मित्र यार दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ये बाहर है चल रही है, इसको आप लोग लूट लीजिए पूरी तरीके से। फ्री आपका जो भी यूट्यूब पे मैटर मिल रहा है इस पर आप लोग गहन विचार के साथ पढ़ाई करिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, मन लगा के। रील्स को स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए। ये यूट्यूब है लेकिन यहाँ पर आपको वो हर समझदार चीजें टीचर से अच्छी चीजें मिल रही हैं जो आपके मतलब की। दोस्तों तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारा अगला आने वाला है। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक घर रवि 50 दिन में तथा सुमित 90 दिन में बनाता है। रवि 50 दिन में बनाता है तथा सुमित 90 दिन में बनाता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने के 30 दिन के बाद सुमित काम छोड़ देता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने के 30 दिन के बाद सुमित काम छोड़ देता है। तो पूरा घर बनाने में लगने वाला कुल समय पूछा गया आपसे। आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 17 सही 1/3, बी कह रहा है 18 से 1/3, सी कह रहा है 19 से 1/3, डी कह रहा है 20 से 1/3 दिन। तो कितना समय लगेगा ये एक्चुअल आपको बताना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, यहाँ से जाते हैं। रवि 50 दिन में जबकि सुमित लेता है 90 दिन। दोनों के एलसीएम की बात करें 9 बचे 45, कितना निकल के आया। दोस्तों यहाँ बताने वाले हैं आपको, ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा कुछ इंटरफेस बन के आपके पास में आता है जहाँ पे जीरो बराबर होते हैं तो आप जीरो को जीरो जीरो आप क्या करते हैं काट सकते हैं। यहाँ से काट के भी सवाल कर सकते हैं। इसको हम आगे भी बताएंगे आपको, ठीक है, इसी सवाल में बताएंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना निकला 50 से, अगर ये जीरो, हाँ 9 बचे 45, 0 0 हम 0। 50 से बात किया 50 9 450, 90 की बात किया 90 पंचे 450। यानी सुमित की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, रवि की कितनी है 9 है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, कितने दिन तक काम करते हैं 30 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे रवि प्लस सुमित, एक दिन में काम करेंगे 9 5 14 काम। 30 दिन में कितना करेंगे 14 3 42, 420 काम करेंगे। 420 काम किया। टोटल काम कितना था 450। 450 में क्या किया हमने 420 से घटा दिया 450 को, कितना निकल के आएगा 30 काम, जो कि शेष बचेगा। शेष 30 काम बचेगा आपके पास में। शेष काम को कौन करेगा, कह रहे हैं कि सुमित काम छोड़ देता है तो पूरा घर बनने में लगने वाला समय। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट, अगर सुमित काम छोड़ देता है तो काम शेष करे कौन, रवि करेगा। रवि की कार्य क्षमता कितनी है 9 है, ठीक है, पर डे की। 30 काम शेष बटे 9 कर दीजिए। यहाँ से आप इसको भाग लगाएंगे 3 तरह की 9, 3 कन्नम 3, यानी 10 बटे 3 यहाँ से निकल के आपके पास में आया। 10 बटे 3 का मतलब कितना होता है 1 सही 1 बटे 3, सॉरी 3 सही बटे 3, 3 सही 1 बटे 3। इसका मतलब कितना होता है 3 सही 1 बटे 3, 3 सही बटे 3 यहाँ से आया। पूछा गया कि पूरा घर बनाने में लगने वाला कुल समय, जो पहले काम किया गया 30 दिन वो भी और जो शेष काम करने में लगा समय वो भी, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। पहले कितना समय लगा था 14 दिन लगा था, 14 प्लस 3 सही 1 बटे 3 करेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 17 सही 1 बटे 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करते हुए आप सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको अगला सवाल कराएंगे। सवाल नंबर हमारा आने वाला है 4।